देखो इस रिएक्शन के अंदर इनिशियली तुम इसको 2 वगैरह हटा दो क्योंकि बैलेंसिंग तो हम खुद ही करेंगे। तो H2O3 चार्ज -2 प्लस I2 कन्वर्टिंग इनटू S4O6 होल चार्ज -2 प्लस 2I माइनस। अब सल्फर वाली रिएक्शंस को अलग कर लेते हैं एंड आयोडीन वाली रिएक्शंस को अलग कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा S2O3 होल चार्ज -2 कन्वर्टिंग इनटू S4O6 होल चार्ज -2 एंड आई थिंक ये तो इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है? +2 एंड इसमें कितनी आ रही है? +2.5 2.5 -12 और -10, हाँ +2.5। ठीक है, ऑक्सीडेशन तो हो रही है मतलब। ठीक है, तो अब देखो पहले एटम्स बैलेंस करो। कितने एटम्स से यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, तो हमने यहाँ 2 लगा देना है। ठीक है, तो हम ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? एटम्स को मल्टीप्लाई करेंगे। कितने एटम्स थे? 2 इंटू 2, 4 एटम्स, 8। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी 4 एटम्स थे और हर एक की ऑक्सीडेशन स्टेट 2.5 है, तो ओवरऑल इट विल बी 10। तो लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक क्लियर है? सही है ये? या यहाँ पे गलती की है? यस सर, मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 इंटू +2। यहाँ पे एटम्स 4 हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। 2 इंटू 2, 4। ठीक है, टोटल एटम्स देखने हैं बेसिकली उस एटम के जो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज शो कर रहा है। सारे एटम से देखना, ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है यहाँ। एंड फिर है I2 वाली रिएक्शन। I2 वाली तो हमने कर ही ली थी, ये बेसिक थी। ये बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी बैलेंस हैं, तो हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सीधा दोनों रिएक्शंस को ऐड करना था। जब हम दोनों रिएक्शंस को ऐड करते तो वो बनता 2S2O3 होल चार्ज -2 प्लस I2 कन्वर्टिंग इनटू S4O6 होल चार्ज -2 प्लस 2I माइनस। अब देखो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना आ रहा है? -4। 2 इंटू -2 -4। यहाँ पे भी चार्ज कितना आ रहा है? 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -1। तो दोनों साइड पे चार्जेस क्या हैं? सेम। अगर दोनों साइड पे चार्जेस सेम हैं तो हमें कोई भी H+ या OH ऐड नहीं करना है। तो मतलब ये रिएक्शन न्यूट्रल मीडियम में है। बेसिकली ये रिएक्शन कैसे है? न्यूट्रल मीडियम। मतलब हमें H+ या OH ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो ऑटोमेटिकली जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि हमारे चार्जेस बैलेंस आउट हो रहे हैं। तो H+ या OH ऐड नहीं करना है तो हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन नहीं है। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो ऑक्सीजन बैलेंस करो। 6 6 बैलेंस्ड, मतलब रिएक्शन बैलेंस ही थी पहले से। क्लियर या नहीं? यस सर। ठीक है, न्यूट्रल मीडियम होता है ये, जहां पे H+ या OH की जरूरत ना पड़े। करो, नोट करो, फिर आगे देखते हैं। डन।
और कोई डाउट्स जो ना समझ आया हो कल? नहीं सर। ठीक, फिर आगे करते हैं। बैलेंसिंग यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। हमने जो कल मेथड कवर किया था वो था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसको भी समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो हमारे पास रिएक्शन है MnO4 चार्ज -1 प्लस क्रोमियम converting into Mn+2 प्लस CrO4 होल चार्ज -2। एज्यूमिंग हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है यूजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। देखो तुमने करना कैसे है, इसमें अलग अलग नहीं करना है रिएक्शंस को। मैंगनीज वाले को अलग से ऐसे एरोस से कनेक्ट कर लो, ठीक है। मैंगनीज वाली रिएक्शन को अलग से एरो से कनेक्ट कर लो और क्रोमियम वाली रिएक्शन को अलग से एरो से कनेक्ट कर लो। ठीक, पहला स्टेप ही क्या है कि मैंगनीज वाली रिएक्शन को अलग से कनेक्ट कर लो कुछ एरोस को शो करके, एंड क्रोमियम वाली रिएक्शन को अलग से कनेक्ट कर लिया जाए। तो ये स्टेप नंबर 1 है। उसके बाद तुमने हर एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। अगेन यहाँ पे जब मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो वो आएगा +7, यहाँ पे तो +2 दिया ही हुआ है। तो यहाँ पे तुमने ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। कितने यूनिट से? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय, अब 5 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स। यहीं पे मल्टीप्लाई करना है किससे? नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड। सिर्फ रिएक्टेंट साइड पे देखना है, इन रिएक्टेंट साइड। कहने का मतलब ये है कि हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैंगनीज 1। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जब हम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो वो आता 0। यहाँ पे जब हम निकाल रहे हैं वो आएगा +6। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 6 इंटू नंबर ऑफ एटम्स 1। क्लियर या नहीं? क्रोमियम के केस में भी हमने रिएक्टेंट साइड देखा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ रिएक्टेंट साइड पे ही देखना है। चीज सेम रहेगी, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज या डिक्रीज, बस एक जगह इंक्रीज आएगा एक जगह डिक्रीज आएगा, क्योंकि एक ऑक्सीडेशन होगी और एक रिडक्शन होगी। मतलब हमने सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट साइड पे जो एटम्स है उसे देखना है इनिशियली। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा दोबारा से लिख लेते हैं सेकंड, थोड़ा सा क्लैरिटी आती रहेगी चीजों में। तो हमारे पास यहां तक हम पहुंच गए कि MnO4 चार्ज -1 क्रोमियम कन्वर्ट हो रहा था मैंगनीज +2 प्लस क्रोमेट आयन। तो मैंगनीज वाली को हमने अलग से कनेक्ट कर लिया और क्रोमियम वाली को हमने अलग से कनेक्ट किया। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा था बाय 5 और ऑक्सीडेशन नंबर नीचे बढ़ रहा था बाय 6। यहां तक लिख लिया? यस सर।
पहले यहाँ तक लिख लिया। अब अगला क्या है, जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को इक्वेट करते थे, सेम बनाते थे, ऐसे ही ऑक्सीडेशन नंबर को अब हमें इक्वेट करना है। इक्वेट, या हम कह सकते हैं इक्वलाइज ऑक्सीडेशन नंबर by multiplying with suitable digits. With suitable numbers, जैसे यहाँ पे 5 है और यहाँ 6 है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे जो भी नंबर से तुम मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लीकेशन must be done on reactant side only. Must be done on, इसमें प्रोडक्ट साइड पे हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं बेसिकली। मल्टीप्लीकेशन मस्ट बी डन ऑन रिएक्टेंट साइड ओनली। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझो इसे। देखो, हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, मतलब जहां जहां तुम्हारी ये ग्रीन वाली एरो है, उसके रिएक्टेंट को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके रिएक्टेंट को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 6 से। तुमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 5 से। मतलब जहां जहां तुम्हारी ये येलो एरो है, उसके रिएक्टेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर या नहीं? Yes, sir. ठीक है, बस तुमने पहले ऑक्सीडेशन नंबर चेंज देखा। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कैसे देखा? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड। ठीक है, वो करने के बाद तुमने उसको इक्वलाइज किया है बाय मल्टीप्लाइंग विद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। बस वो ध्यान रखना है कि अब जो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो सिर्फ रिएक्टेंट साइड पे मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट साइड पे मल्टीप्लाई नहीं करना है। इस केस में फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ऐसी रिएक्शंस भी हैं जहां पे फर्क पड़ेगा। लिखो इसे, इस स्टेप को लिख लिया। Yes, sir. अब इसके बाद क्या करना है तुमने? अगला स्टेप क्या करना है? बैलेंस ऑल अदर एटम्स। अगले पेज पे लेके चलते हैं इसे। अगला स्टेप क्या कहता है? बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के सब एटम्स को बैलेंस करो। तो अपने पास रिएक्शन थी 6 MnO4 चार्ज -1 प्लस 5 Cr converting into Mn+2 plus CrO4 होल चार्ज -2। तो अब सब एटम्स को बैलेंस करना है। 6 मैंगनीज से, तो यहाँ पे भी 6 लगा दो। देखो, इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एकदम सेम नंबर्स आ रहे हैं। एंड यहाँ पे 5 लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सब एटम्स को बैलेंस आउट करो। अब उसके बाद के स्टेप सेम है। फाइंड ओवरऑल चार्ज ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। ठीक है, जैसे हम करते आए हैं। फिर H+ या OH ऐड करो, डिपेंडिंग कि तुमने बैलेंसिंग एसिडिक मीडियम में करनी है या बेसिक मीडियम में करनी है। H+ एंड OH के बाद बैलेंस हाइड्रोजन यूजिंग वाटर। बाकी स्टेप्स सारे सेम है, बस ऊपर करने का तरीका बदल गया है। असली में है तो ये भी सेम ही, बस अब हम इलेक्ट्रॉन शो नहीं कर रहे,
इलेक्ट्रॉन्स की जगह बस ऑक्सीडेशन नंबर बता रहे हैं कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है। चीजें वही है, बस लिखने का तरीका बदला है एक तरह से। एंड ऑक्सीजन गेट्स ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड। ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड। जैसे ऊपर वाली रिएक्शन में अगर हम ये सब चीजें करें, 6MnO4 चार्ज -1 प्लस 5Cr 6Mn प्लस 2 तो यहाँ पे चार्ज आएगा -6, यहाँ पे चार्ज आएगा +12 -10 +2। ठीक, तो अगर हमें एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है तो 8H+ यहाँ ऐड करने होंगे और फिर 6 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ ऐड करने होंगे, नहीं 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। और अगर हमें यही चीज बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग करनी होती तो 6Mn + 2 तो 8OH- यहाँ ऐड करते और फिर 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हम यहाँ ऐड करते। क्लियर साक्षी, कोई डाउट्स? ओके। नोट करो इसे। अच्छा, मान्या भी आई है। मान्या, रिलॉक्स कहाँ तक हो गया? मान्या, आगे करते हैं। मान्या का शायद माइक में कुछ इश्यू है। कोई डाउट है यहाँ तक? करें आगे? सर एक सेकंड लिख रही हूँ। लिखो लिखो। साक्षी, तुम्हारे मैथ्स के कितने चैप्टर स्किप हुए? फिर इस सेक्शन को ट्राई करते हैं। रिएक्शन हम ले लेते हैं I2 प्लस MnO4 चार्ज -1 कन्वर्टिंग इनटू IO3 चार्ज -1 प्लस MnO2। एज्यूमिंग ये कोई रिएक्शन है एंड हमें इसको बैलेंस आउट करना है यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो देखो, एक बार समझा देता हूँ दोबारा से। पहले हमने आयोडीन वाले पे अलग से एरो डाल दिया और मैंगनीज वाले पे अलग से एरो डाल दिया। ठीक है, आयोडीन वाले पे अलग से एरो डाल दिया, मैंगनीज वाले पे अलग से एरो डाल दिया। अगर हम आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 0 एंड यहाँ पे अगर हम चेक करें तो वो आएगी +5। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय कितने का चेंज आ रहा है? 5 यूनिट्स का। और रिएक्टेंट साइड पे कितने आयोडीन के एटम्स हैं? 2। तो आंसर आ जाएगा 10। सिमिलरली यहाँ पे मैंगनीज 1 है, यहाँ पे भी 1 है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है? +7। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है? +4। तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स 1। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 3। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वलाइज करने के लिए। ठीक है, तो इसके रिएक्टेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके रिएक्टेंट को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई डाउट यहाँ तक साक्षी? नो सर। अब इसको सबको हटा दो और एक अलग से रिएक्शन लिख लो। 3I2 प्लस 10MnO4 चार्ज -1 गिव्स, ऑक्सीडेशन नंबर भी हटा दो क्योंकि अब सब काम खत्म हो गया ऑक्सीडेशन नंबर का।
अब बैलेंस करो सब एटम्स को एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आयोडीन यहाँ पे 6 थे तो यहाँ पे 6 लगा देता हूँ, मैंगनीज यहाँ पे 10 थे तो यहाँ पे 10 लगा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे अगर हम 3 से बैलेंस करते मल्टीप्लाई करते प्रोडक्ट साइड पे तो फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो सिर्फ रिएक्टेंट साइड पे मल्टीप्लाई करो एंड आगे आगे अपने बैलेंसिंग होती रहेगी। यहाँ पे ओवरऑल चार्ज जब तुम निकालोगे तो वो आएगा -10, यहाँ आएगा -6। तो हम एक काम करते हैं, अगर हमें ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस आउट करनी है तो हमें 4H+ यहाँ पे ऐड कर देने चाहिए। जब हमने 4H+ यहाँ पे ऐड किए तो ये बन गया 4 हाइड्रोजन, से इधर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हम ऐड कर देते हैं। ऑक्सीजन्स 18 + 20 एंड +2 40 और इधर भी 40 बैलेंस्ड। क्लियर? यस सर। करो नोटिस से, फिर मैं तुम्हें कुछ रिएक्शंस देता हूँ, उसे बैलेंस करना। सर चॉइस आती है एग्जाम में कि कौन से मेथड से बैलेंस करना है? देखो कई स्कूल्स में लिखा जाता है कि, और अगर बाय नेम मेंशन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए ही मेंशन होता है, अदरवाइज आयन इलेक्ट्रॉन के लिए मेंशन नहीं होता। जनरली आयन इलेक्ट्रॉन यूज करना, क्योंकि वो ज्यादा मेरे हिसाब से ये ज्यादा इजी है ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन कई कई बार देखा गया है जैसे स्कूल्स के में अगर बाय नेम बहुत कम मेंशन होता है, लेकिन अगर मेंशन हुआ तो वो ऑक्सीडेशन नंबर ही मेंशन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड वाला। आयन इलेक्ट्रॉन अच्छा है, वो हमें आगे भी चाहिए होगा। +2 में भी हम एक चैप्टर करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो उसमें हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ही यूज करेंगे, ये वाला मेथड यूज नहीं किया करेंगे। तो अच्छा है कि तुम आयन इलेक्ट्रॉन की आदत डालो, लेकिन ये भी आना चाहिए, क्योंकि बाय नेम अगर आया तो ये मेंशन कर दिया जाएगा। अदरवाइज अगर कुछ भी नहीं बोला है तो तुम्हारी चॉइस है, जो मर्जी से बैलेंस करो, जो उस क्वेश्चन में अच्छा लग रहा है। बता। चलो मैं तुम्हें कुछ रिएक्शंस देता हूँ, उसे बैलेंस करके ट्राई करो। Cr2O7 whole charge -2 plus HS minus gives SO4 -2 plus Cr +3। इसे बैलेंस करो, ट्राई करो। क्रोमियम को अलग से रिप्रेजेंट कर लेते हैं एंड सल्फर को अलग से एक एरो से जोड़ लेते हैं। सल्फर वाला मतलब तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर वाला एकदम पार्ट सही है,
यहाँ पे +6 है, यहाँ पे +3 था, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय 3 into number of atoms on reactant side 2, जो 6 आया। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 8 into 1, जो कि 8 आ रहा है। उसके बाद हमने इसको इक्वेट करना है यूजिंग द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। अगर तुम इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हो और इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हो, ये बड़े नंबर हैं, इसमें कुछ कॉमन है, देखो कट जाएगा ये। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। क्लियर या नहीं? अगर बड़े नंबर को कितने हैं तो आंसर गलत आएगा। आंसर गलत आएगा क्योंकि ओवरऑल चार्ज में फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि अब ये 4 यहां लगेगा। ठीक है, तो ओवरऑल चार्ज कुछ और आएगा। अगर तुम 8 लोगे तो ओवरऑल चार्ज कुछ और आएगा, फर्क आएगा ओवरऑल चार्जेस में। तो यहाँ पे 3 से, ठीक है, ओवरऑल चार्जेस में फर्क पड़ता है, जिससे आगे आंसर में फर्क पड़ना चाहिए। बाकी चेक कर लेते हैं। तो ये बन गया हमारा यहाँ तक रिएक्शन बैलेंस। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले सब एटम्स को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे क्रोमियम कितने थे? 8, तो यहाँ पे 8 लगाते हैं। यहाँ पे सल्फर थे 3, तो यहाँ पे 3 लगाते हैं। अब ओवरऑल चार्जेस निकालते हैं। -8 -3 -11, यहाँ पे आ जाएगा -6 +24 18। अगर हम इसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस आउट करें तो हमें टोटल 29 H+ लगाने पड़ेंगे। तो 29 H+ यहाँ लगा देते हैं। हाइड्रोजन्स अब बैलेंस करने हैं। हाइड्रोजन्स कितने हो गए? 29 और 3, ये 3 हाइड्रोजन्स को भी भूलना नहीं है। तुमने हाइड्रोजन सही किया था। 6 और 3 40। तुमने हाइड्रोजन भी गलत लगाए थे। देखो, तुमने सिर्फ ये याद किया कि इसका हाफ करके यहाँ ऐड कर देना है, ऐसे ही याद किया हुआ है ना साक्षी? बच्चे, हाइड्रोजन्स को बैलेंस आउट करना है। ठीक है, H+ का हाफ करके यहाँ ऐड नहीं करना वाटर मॉलिक्यूल्स। और कई रिएक्शन तो ऐसी हैं जिसमें वाटर भी सेम साइड पे ऐड हो जाता है। मुझे वो रिएक्शन दिमाग में नहीं आ रही, मैं कब से सोच रहा हूँ वो रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस ऐसी भी हैं जिसमें जहां पे H+ ऐड करते हो वहीं पे वाटर भी ऐड हो जाता है। तो बस लाइंस को समझो कि H+ को बैलेंस करना है यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। H+ यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे? 29 हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। यहाँ पे 29 थे और +3 32, तो यहाँ पे 16 लगाना पड़ेगा। क्लियर या नहीं साक्षी? यस सर। एंड फिर ऑक्सीजन, मतलब हाफ इसका ऐड नहीं करना है, टोटल हाइड्रोजन काउंट करो। फिर इधर भी टोटल हाइड्रोजन काउंट करो। जितने कम है बस उतने ही लगाने हैं, ज्यादा नहीं लगाने हैं। जितने कम है बस उतने ही। एंड फिर ऑक्सीजन चेक कर लो। अब यहाँ पे हो गए हैं 28 और यहाँ हो गए हैं 12 28। ठीक है, बैलेंस। कोई डाउट? नो सर। लिखो इसे, मतलब ये थोड़ा सा वहां पे लिख लो, चाहे मेंशन कर लो। H+ का हाफ ऐड नहीं करना है, क्योंकि बहुत बच्चे ये दिमाग में रखते हैं कि H+ का हाफ, क्योंकि जनरली वो होता भी है, जनरली हर एक रिएक्शन में वो चलता भी है, लेकिन कुछ कुछ रिएक्शन में वो गड़बड़ हो जाती है।
पता नहीं। करो इसे बैलेंस करो। देखिए एंड इसके बाद एक लास्ट रिएक्शन और करनी है हमने बैलेंसिंग। सो देख लो। बताओ एक बार क्या लिखा है बैलेंस इक्वेशन। सर इसमें एसिडिक में 7Cr2O7 -2 + 3I2 + 14H plus gives 7Cr2O3 + 6HiO4 + 4H2O. 6HI4 14H प्लस उधर हो गया -14 ठीक ठीक है। बैलेंस बेसिकली हम रिडॉक्स रिएक्शन में एटम्स तो बैलेंस करते ही करते हैं, ठीक है। हम हर एक एटम को बैलेंस कर रहे हैं, साथ ही हम चार्ज भी बैलेंस करते हैं। अगर हम 9-10 तक की बात करें तो हमने सिर्फ एटम्स बैलेंस किए, कभी भी चार्ज बैलेंस नहीं किया। रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर हम चार्जेस को भी बैलेंस आउट करते हैं। तो तुम कभी देखना जो तुम्हारा फाइनल आंसर होता है उसके अंदर चार्ज भी बराबर हो जाता है। जितना पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज रिएक्टेंट साइड पे है उतना ही पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कहाँ आ जाता है, प्रोडक्ट साइड। तो अगर वो सही आ रहा है तो मतलब तुम्हारी रिएक्शन बैलेंस है। चलो अब एक क्वेश्चन और करके बताओ मुझे। इसको रहने तो इसको अब करो बैलेंस करो क्या है। दोनों ही ऑक्सीडाइज हो गए, दोनों ही ऑक्सीडाइज हुए, दोनों रुको, दोनों ही यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहे हैं -2 से इसको H2O कर लो। अब करो बैलेंस करो ट्राई से एसिडिक मीडियम में बैलेंस। इसके अंदर बेसिकली H2O2 का तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है,
सर वही नहीं निकला, रिडक्शन तो पता है बट ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगा? देखो हाइड्रो इसका या तो स्ट्रक्चर वाइज याद रखो, H2O2 का स्ट्रक्चर ये होता है, शायद मैंने तुम्हें लिखवाया भी है या नहीं लिखवाया, तो वहां पे कहीं पे लिखो। एक होता है ऑक्साइड, ऑक्साइड होता है O चार्ज -2, ठीक। एक होता है पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड होता है O2 चार्ज -2। ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है जिसके अंदर O2 चार्ज -2 होता है। और एक होता है सुपर ऑक्साइड, वो होता है O2 चार्ज -1। तीन तरह के ऑक्साइड्स होते हैं हमारे पास। एक तो नॉर्मल ऑक्साइड जो हम आज तक यूज करते आए, एक होता है परऑक्साइड O2 चार्ज -2, एक होता है सुपर ऑक्साइड। H2O2 के अंदर अगर हमें ऑक्सीजन का स्टेट निकालना था, वैसे हम नॉर्मली भी निकाल सकते थे कि 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, ओवरऑल चार्ज इज 0। हाइड्रोजन का हमें पता है कितना होता है +1। यहाँ पे ऑक्सीजन का तुम एज्यूम कर लेते, तो यहाँ से सॉल्व करने से x की वैल्यू आ जाती -1। और स्ट्रक्चर वाइज भी निकालोगे तो जब हम इसके आसपास के बॉन्ड्स तोड़ेंगे तो -1 चार्ज ही आएगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, जबकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। तो रिडक्शन हो रही है, ठीक। हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी +1 में था, यहाँ पे भी +1 में है, तो हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं है, ऑक्सीजन में चेंज आ रहा है। एंड सल्फर -2 से किस में जा रहा है? 0 में। कोई डाउट? क्लियर है साक्षी है या नहीं? सर ऑक्सीजन को किस किस केस में वो करते हैं assume? ऑक्सीजन किस किस स्टेट में एज्यूम करते हैं बच्चे? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का ही एक एग्जांपल है जहां पे तुम्हें याद रखना है, या तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन दिया हो, तब थोड़ा सा ध्यान रखना है। वाटर के अलावा, वाटर में तो नॉर्मली होता है, ठीक है। जैसे यहाँ H2O2 था तो कुछ अलग सा था, तो H हाइड्रोजन जुड़ा हो ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कोई कंपाउंड दे रखा हो तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखा करो। या फिर कोई मेटल दे रखा हो जो ग्रुप 1 या ग्रुप 2 का हो और वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो, तब थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। क्योंकि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, या तो ये हाइड्रोजन के साथ बनती है या फिर ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 के साथ बनती है। जैसे वो यहाँ पे तुम्हें Na2O2 ऐसा कुछ करके भी दे सकता था, तो जैसे H2O2 हमने लिखा है, तो ऐसा कुछ सोडियम या किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन करके भी एग्जिस्ट करती है चीजें। तो अगर ऑक्सीजन तुम्हारा है मेटल के साथ, मेटल मतलब ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, या फिर तुम्हारा ऑक्सीजन किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं इतना। अगर वाटर है तो नॉर्मली है, अगर H2O2 था तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना। क्लियर ये चीज या नहीं? यस सर। आगे तो नॉर्मल है, करो एक बार, ट्राई करो, हो जाएगा मेरे हिसाब से। बेसिकली तुम्हें चेक तो हर एक एलिमेंट को करना होता है, हर एक एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट चेक किया करो कि किसमें इंक्रीज आ रहा है या किसमें डिक्रीज आ रहा है। करो इसे नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं।
क्लियर नोट करें? Yes, sir. इस इक्वेशन को बैलेंस करो साक्षी। एक और इसके बाद मुझे करानी है, बस 2 इक्वेशन रहती हैं, एक ये एक और, फिर मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे दूंगा होमवर्क के लिए, और फिर हम अगला मेथड एक और हमें वो करना टॉपिक वो खत्म करके चैप्टर खत्म। मैंगनीज की 7, ऑक्सीजन की -2, यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है? कार्बन की निकालो पहले। +2 +2। अब देखो इस +2 को निकालने के लिए हमने हाइड्रोजन कितना यूज किया? +1, और ऑक्सीजन कितना यूज किया? -2। ठीक, तो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई? +2। यहाँ पे कार्बन की कितनी आएगी? +4, और ऑक्सीजन की -2। हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -2। अब वाटर हम तब यूज करेंगे अगर यहाँ पे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गई होती। पहले हाइड्रोजन की कितनी थी? +1, अभी भी कितनी है? +1। ऑक्सीजन की कितनी थी? -2, अभी भी कितनी है? -2। ना इस ऑक्सीजन में कोई चेंज है, ना इसमें कोई चेंज है, ना इसमें कोई चेंज है, तो मतलब वाटर का कोई भी रोल यहाँ पे नहीं है, वो वैसे ही दिया हुआ है, वो वाटर बैलेंसिंग में अपने आप आ जाएगा। क्लियर या नहीं? Yes, sir. अगर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही होती तब हम इसे कैंसिल ना कर पाते, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। तो जहां जहां चेंज आ रहा है वहां वहां हम देख लेते हैं। एक मैंगनीज में चेंज आएगा, और एक चेंज आएगा तुम्हारा कार्बन में। अब करो इसे, जहां जहां चेंज नहीं आ रहा है उसे ऑक्सीडेशन नंबर्स को हम हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। वाली सही है तो नीचे वाली भी सही हो जानी चाहिए थी। एंड ये बन रहा है 4 चार्ज -1 plus 5 times of this C2H4O4। ये वो वाला एग्जांपल है जो मैं तुम्हें कह रहा था कि दोनों एक ही जगह पे ऐड होने चाहिए, शायद तभी तुम वो बैलेंस नहीं कर पा रही हो। 4Mn+2 10CO2 एंड H2O तो अभी हमने बैलेंस आउट करना है, तो H2O को तो भी हटा ही दो। 12OH-। अब यहाँ पे हाइड्रोजन्स हैं 20, एंड इस केस में हाइड्रोजन्स कितने हैं? अभी भी 12। ठीक है ना? तो अभी भी यहाँ पे हाइड्रोजन्स की कमी है, तो हम यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देते हैं। क्लियर या नहीं? हाइड्रोजन को ही हमें बैलेंस करना है ना, ये चीज क्लियर है साक्षी? Yes, sir. But sir, अगर मैं इसमें पहले से H2O लिख दूं, जो इक्वेशन में ऊपर है वो, कैसे 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 मतलब? मतलब सर मैंने एसिडिक जो निकाला है उसमें H2O जो इक्वेशन में वो रहने दिया है पहले से, एंड जो ऐड किया वो एक्स्ट्रा, मतलब H2O नहीं लिखना है इक्वेशन से। तुमने जो वहां पे बैलेंसिंग की है 20 एंड उसको 16 कर दो ना, 15H2O + H2O 16H2O हो जाएगा ऊपर, जो एसिडिक वाले में किया है।
ये ठीक तो है, वो तो ठीक है, बट मतलब H2O इक्वेशन से नहीं लेना होता। नहीं नहीं बच्चे, वो H2O तभी लेना है अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज आ रहा हो, तो उसको भूल जाते, बस उसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी। जैसे बस वो तो सिग्निफाई वैसे ही दिया हुआ है कंफ्यूजन के लिए, इसको चाहो तो बस H2O हटा दो यहाँ से। ठीक है, H2O को यहाँ से हटा दो, एंड उसके बाद नॉर्मली किसी भी स्टेप में मत लिखो, एंड में जाके लिख देना, जैसे तुमने हर एक स्टेप में लिखा है, उसको किसी भी स्टेप में मत लिखो, यहाँ से हटा ही दो। ओके। क्लियर? एंड अब ऑक्सीजन चेक करो, इसमें बैलेंस हो गए हैं, चेक करो जरा। 16 एंड 20, 36, 20, 12, 32 एंड 4, 36। ठीक है, बैलेंस्ड। तो ये वही इक्वेशन हो गई, जैसे हमने OH भी यहीं पे ऐड किए और वाटर भी यहीं पे ऐड होगा। डन। इसको कैसे करोगे साक्षी? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, दूसरे मेथड से तो हम कर ही चुके थे कल, वो तुम आराम से कर भी लोगी। ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। OH माइनस यहाँ पे सिर्फ ये सिग्निफाई कर रहा है कि हमें बैलेंसिंग बेसिक मीडियम में करनी है। ठीक है, क्योंकि अगर तुम वैसे भी OH माइनस का चेक करोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन -2 यहाँ पे भी है, प्रोडक्ट में भी -2 ही है। हाइड्रोजन OH में भी +1 में होता है और प्रोडक्ट साइड पे भी इट इज इन +1। तो OH माइनस बस ये सिग्निफाई कर रहा है कि ये बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग करनी है, तो इसको हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। और स्टेट्स का हमें वैसे भी कोई जरूरत नहीं होती है, तो स्टेट्स को भी हम नहीं लिखते हैं। हमने कल इसको एक नाम दिया था, याद है कौन सी रिएक्शन थी ये? ऐसी ऐसी रिएक्शंस यस को हमने सर। एक नाम, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। अब उसको हमने आयन इलेक्ट्रॉन से तो बड़े आसानी से बैलेंस आउट कर लिया था, ये अलग अलग रिएक्टेंट्स में लिख लिया था। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इसको कैसे बैलेंस करेंगे? थोड़े से रूल्स में चेंज है अगर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस को बैलेंस आउट करना है। वो रूल्स क्या है? अभी भी चीज वही है, फास्फोरस को 2 बार लिख लेते हैं। थोड़ा ध्यान से लिखना इसको अलग से, चाहे अगर कुछ स्टेप लगेगी लिखने वाला नोट कर लेना। फास्फोरस को 2 बार लिख लेते हैं, जैसे हमने वहां पे रिएक्टेंट को फास्फोरस को 2 बार लिखा था, ऑक्सीडेशन के लिए अलग से, रिडक्शन के लिए अलग से। ऐसे ही यहाँ पे भी हम फास्फोरस को अलग से लिख लेते हैं। ठीक है, एंड फास्फोरस को अलग से लिख लेते हैं। एक काम करो, फास्फोरस को अलग से मत लिखो, तुम दूसरे तरीके से ही करो, इसको ऐसे ही चलने दें। ठीक है, फास्फोरस से एक एरो इसके लिए बना लेते हैं, एक एरो इसके लिए बना लेते हैं, 2 एरोस बना लो। एक एरो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए, एक रिडक्शन रिएक्शन के लिए। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, और यहाँ पे चेक करें तो इट इज -3। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स 1। ये क्लियर या नहीं साक्षी? यस सर। यहाँ पे भी 0 से किस में जाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी आएगी फास्फोरस की? +1। +1। तो ऑक्सीडेशन नंबर
increases by +1 into number of atoms again 1 to 1. अब इसको बैलेंस आउट करना है तो हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 1 से. ये क्लियर या नहीं? Yes, sir. लेकिन दोनों के रिएक्टेंट तो सेम है, तो किसको 3 से मल्टीप्लाई करें और किसको 1 से मल्टीप्लाई करें साक्षी? अब कैसे करें? कुछ आइडिया कैसे कर सकते हैं? No, sir. अब रिएक्टेंट की जगह प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई करो. डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर तुम रिएक्टेंट की जगह किसको मल्टीप्लाई करोगे? प्रोडक्ट को. उल्टा कर दो थोड़ा सा. अब इसके प्रोडक्ट को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके प्रोडक्ट को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो अपनी रिएक्शन हो जाएगी फॉस्फोरस कन्वर्टिंग इनटू PH3 प्लस 3H2PO2 चार्ज -1. सिंपल. पहले हम रिएक्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे क्योंकि अब रिएक्टेंट ही एक है तो हम मल्टीप्लाई कर ही नहीं पाएंगे, तो हम प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे. अब प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करने के बाद अब सब एटम्स को बैलेंस करो एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो यहाँ पे फॉस्फोरस कितने हैं? 3 और एक हीरा, 4 फॉस्फोरस. तो यहाँ पे 4 लगा देते. क्लियर? कोई डाउट? No, sir. आगे तो पूरा मेथड सेम है. एंड ओवरऑल चार्ज अगर हम इधर निकालेंगे तो इट विल बी -3, इधर निकालेंगे तो 0. हमें बेसिक मीडियम में बैलेंस आउट करना था तो यहाँ पे 3OH माइनस लगा देते हैं. अब अगर हम यहाँ पे 3OH माइनस लगा दें तो अब हमें हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल्स. अब जब तुम हाइड्रोजन बैलेंस करोगे बच्चे तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 3 + 6. तो यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल्स और ऐड कर दो. तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 + 3 6 एंड 6 बैलेंस्ड. क्लियर? कोई डाउट? No, sir. करेक्ट. यहाँ पे भी देखो जहां OH माइनस आया वहीं पे वाटर भी आया है. मतलब बस हमें हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं पूरी इक्वेशन में, फिर पूरी इक्वेशन में ऑक्सीजन को चेक करना है. बस इसमें एक हल्का सा हमने चेंज किया है. पहले हम रिएक्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे, इस केस में हमने प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई किया है.
पता ये लास्ट रिएक्शन बैलेंसिंग की साक्षी एक बार ट्राई करने की कोशिश करूँ, नहीं तो फिर मैं करवाता हूँ। एंड उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है हमारा, वो भी हमने कवर करना है आज ही। 10 मिनट लगेंगे उस टॉपिक में, ज्यादा नहीं। अगर ना हो क्वेश्चन तो मुझे बता देना साक्षी, ये वाला अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। ऐसे बहुत कम चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन सीबीएसई में आएगा ही नहीं, ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल ऑक्सीडेशंस हो रही हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे, इसको थोड़ा सा गैप देके लिख लेते हैं। एक काम करो साक्षी, हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे Fe2 था ये। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो साक्षी, अगर ऐसे कोई कंपाउंड्स हों FeS2, तो यहाँ पे क्या होगा, जो सल्फर के पैर में नंबर है वो ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा आयरन का, और जो आयरन के पैर में नंबर है वो ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा किसका, सल्फर। क्लियर या नहीं? यस सर। गुड, ठीक है। तो थोड़ा सा ये अलग है क्वेश्चन, जहाँ पे नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हटा दिया गया है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 बना और आयरन का +2। क्यों? क्योंकि सल्फर के पैर में 2 था और आयरन के पैर में -1 था। यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन की स्टेट चेक करें, इट विल बी 0। इस कंपाउंड में बताओ कि आयरन और ऑक्सीजन की स्टेट्स +3 -2। SO2 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है साक्षी? +4 +4 एंड ऑक्सीजन की -2। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे आयरन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है +2 से +3। इवन सल्फर भी ऑक्सीडाइज हो रहा है
-1 से +4, तो दोनों एटम्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। रिडक्शन में ऑक्सीजन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, चाहे तुम इसको इस ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट कर लो, चाहे दूसरे के साथ कनेक्ट कर लो, वो तुम्हारी इच्छा है, क्योंकि दोनों में ही -2 आ रहा है, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दोनों में -2 आ रहा है। ठीक है, अब देखो कैसे कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई में आए पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा सा समझो बस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम आयरन के लिए देखते हैं, हम भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए सल्फर है, आयरन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितने से बढ़ रहा है? 1, और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं आयरन के रिएक्टेंट साइड पे? 1। ये क्लियर? yes sir. और अगर हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि आयरन है, अब सल्फर का देखो ऑक्सीडेशन नंबर कितने से बढ़ रहा है? +3 सॉरी +5 +5। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स सल्फर के रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं? 2। तो दोनों ही इंक्रीज हैं, तो नेट इंक्रीज कितने का आएगा? नेट इंक्रीज 1 + 10 11। 1 आया हमारा यहां से और 10 आया हमारा यहां से, तो नेट इंक्रीज कितने का आया? 11। कोई डाउट? नहीं सर। अब यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो डिक्रीज बाय नंबर ऑफ, पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स 2। कोई डाउट? नो सर। तो बस अब तो सिंपल है, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से, तो मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 11 से। आगे तो हो जाएगा, बहुत इजी है आगे तो। चलो आगे भी करते हैं, तो ये बन जाएगा 4 FeS2 प्लस 11 O2 कन्वर्टिंग इनटू Fe2O3 प्लस SO2। अब एटम्स को बैलेंस करो एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 4 आयरन थे, तो यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ। सल्फर 8, तो यहाँ पे भी 8 लगा देते हैं। एंड क्योंकि मेरे हिसाब से तो फिर अब बैलेंस हो जाना चाहिए, 16 + 6 22 बैलेंस। ये ऐसी बैलेंस हो गई है। कोई डाउट? क्लियर है साक्षी या नहीं? सर इसमें फिर HR नहीं करना होता? नहीं बच्चे, जब चार्जेस इक्वेटेड हो ना पहले से, अगर हम चार्जेस देखें तो यहाँ पे पहले से ही चार्जेस 0 है, यहाँ पे भी चार्ज 0 है। अगर चार्ज होता तब हम H+ या OH ऐड करते ना, ये तो न्यूट्रलाइज्ड है पहले से। ओवरऑल चार्जेस पहले से ही सेम है दोनों साइड, इसीलिए हमने ना H+ ऐड किया है ना ही OH। इन केस यहाँ पे कोई एक ऐसा आयन होता जिसका चार्ज बैलेंस ना होता, तो हम उसको बैलेंस आउट जरूर करते। जैसे अगर तुम्हें यहाँ पे आयरन +3 दे देते लिख के, Fe2O3 ना लिखते, मान लो, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग। अब मान लेते हैं कि वो हमें यहाँ पे Fe2O3 ना लिख के देते और वो क्वेश्चन में लिख देते Fe+3, तो रहता तो सब कुछ सेम। ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाता है Fe+3। अब जब हमने आयरन को बैलेंस करना होता तो फिर हम यहाँ 8 लगा देते। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। नहीं, 4 लगाते बच्चे, 8 नहीं 4। आयरन को बैलेंस करने के लिए 4 लगाते, क्योंकि यहाँ पे 4 ही आयरन तो थे। फिर हम ओवरऑल चार्ज कैलकुलेट करते,
अब ओवरऑल चार्ज ऑन द रिएक्टेंट साइड तो 0 आता, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे कितना आ जाता, +12। फिर अगर हमें एसिडिक में ऐड करना है तो यहाँ पे 12H+ ऐड करते, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाते 12, एंड उसको बैलेंस आउट करने के लिए यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किए जाते। फिर ऑक्सीजन काउंट करते हैं हम लोग कि यहाँ पे 22 ऑक्सीजन हैं, यहाँ पे 16 + 6 बैलेंस्ड। एंड अगर फिर हमें इसी रिएक्शन को अल्कलाइन मीडियम में बैलेंस आउट करना होता, अल्कलाइन मीडियम में हम यहाँ पे 12OH- ऐड करते हैं, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस आउट करने के लिए 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को यहाँ ऐड किया जाता है। क्लियर या नहीं? एक काम करो, दोनों लिख लो, ये वाली भी लिख लो, पुराने वाली, क्योंकि इसमें चार्जेस बैलेंस थे तो ये न्यूट्रलाइज या पहले से न्यूट्रल मीडियम कह लो। सर हमने ऊपर इसी पार्ट में FeS2 को का नेट इंक्रीज देखा है, तो O2 का नेट डिक्रीज क्यों नहीं देखा? हमने FeS2 का नेट इंक्रीज इसलिए देखा है क्योंकि आयरन अलग एटम है और सल्फर अलग एटम है, एंड O2 का हमने इसलिए नहीं देखा क्योंकि ऑक्सीजन है तो एक ही एटम, और वो एटम ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग में बैलेंस आउट हो जाएगा। ठीक, ओके। मतलब वो एलिमेंट अलग है, इसलिए हमने वहां पे नेट इंक्रीज देखा है। यहाँ पे ऑक्सीजन एलिमेंट एक ही है, चाहे वो आयरन के साथ जुड़े चाहे सल्फर के साथ जुड़े, इसलिए हमने उसको बार बार कंसिडर नहीं किया है। नेक्स्ट पेज। इसमें इसे कॉपी कर लो, क्वेश्चन हटा देना प्रिय, क्वेश्चन अब ये नहीं रहेगा, Fe+3 हो गया।
डन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम इसको ट्राई करना जैसे अभी अभी किया है, सेम वैसी वैसी रिएक्शन है ये। डन। ये मैं तुम्हें भेज दूंगा, या इसकी फोटोज लेनी है तो फोटोज देना, फोटोज दे दो, इनको ट्राई कर सकती हो। बैलेंसिंग खत्म है, मतलब इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा तुम्हारे पेपर में, किसी भी तरीके के पेपर में, चाहे वो मेंस का है या वो स्कूल लेवल पे है। डन। इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा देखो, यहाँ पे CrOH3 दिया है, OH मतलब हाइड्रोक्साइड। खैर यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है कि बेसिक मीडियम, अगर ये मेंशन ना भी करते तब भी OH माइनस है तो ऑटोमेटिकली तुम्हें समझना पड़ता कि वो बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग बोल रहा है। ये भी थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ रिएक्शंस हैं। और सर इस क्वेश्चन में फिर हम OH को भी कंसिडर नहीं करेंगे या करेंगे? नहीं नहीं नहीं, करने की जरूरत नहीं है, क्रोमियम+3 बन जाएगा सीधा, ठीक है। फिर वो OH अपने आप बाद में आ जाएगा। यस सर। एंड इसकी फोटो ले लो, इसमें इससे ज्यादा बैलेंसिंग में नहीं आता है मेनली। अब मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड लिखा है या मैंने बुक से निकाला है, तो तुम चाहो तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी कर सकते हो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी मैंने करा दिया परऑक्साइड वाला केस। कोशिश किया है मैंने सारे की सारे केसेस कवर्ड हो। फॉर्म मैग्नेट के हमने बहुत सारे केसेस कवर किए हैं, ठीक है, मोस्टली हो गए हैं। एक बार फिर भी ट्राई कर सकती हो, अगर किसी में दिक्कत हो तो हम डिस्कस कर लेंगे। डन। एक छोटा सा टॉपिक रहता है, वो कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन रेंज। ऑक्सीडेशन रेंज, देखो ऑक्सीडेशन रेंज बेसिकली क्या है, जैसे अपने पास सल्फर है, सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसको स्टेबलाइज होना है तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, या ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। यही दो ऑप्शन है कि या तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे या 6 के 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो इसका ऑक्सीडेशन रेंज क्या रहेगा, कि वो कम से कम किस स्टेट में जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा किस स्टेट में जा सकता है। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो -2 में चला जाएगा, और अगर वो 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो वो +6 में चला जाएगा। मतलब जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है वो इन्हीं नंबर्स के बीच में कहीं लाई करेगा, मैक्स टू मैक्स +6, मिनिमम टू मिनिमम -2, या इनके बीच में कहीं पे, ठीक है। तो इट गिव्स एन आइडिया अबाउट the range of oxidation numbers an element can exhibit, कि वो किस रेंज में लाई कर सकता है। जैसे सल्फर है, अब हमें सल्फर का आइडिया लग गया है कि वो -2 से लेके +6 के बीच में कहीं पे मिलेगा।
क्लोज ब्रैकेट्स, मतलब -2 भी हो सकता है, +6 भी हो सकता है। ना तो -2 से छोटा होगा, ना +6 से बड़ा होगा। अगर -2 से छोटा आता है या +6 से बड़ा आता है तो मतलब हमारा आंसर गलत है। और निकालनी कैसे है ऑक्सीडेशन रेंज? इलेक्ट्रॉन गेन्ड टू इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। कोई डाउट? नो। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास अपने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसकी ऑक्सीडेशन रेंज क्या हो जाएगी? -3 टू +5, क्योंकि या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या ये पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। नोट करो इसे। आयोडीन की ऑक्सीडेशन रेंज बताओगी साक्षी? -1 to +7। -1 टू +7, ठीक है। एंड ऑक्सीजन की पहले नोट कर लो, फिर ऑक्सीजन पे आते हैं। देखो इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है? अप्लाई हम इसको करते हैं फॉर प्रिडिक्टिंग that given substance is oxidizing agent or a reducing agent. Given substance is oxidizing agent, reducing agent या both. जैसे मान लो तुम्हें दे दिया H2SO4 और तुमसे कहा कि भाई बताओ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट, बिना रिएक्शन के बताओ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट। तो तुमने क्या करना है? चेक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। तुमने सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेनी। यहाँ पे अपना सल्फर इज द सेंट्रल एटम एंड इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है? +6। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है? +6। एंड हमें पता है जो सल्फर है उसकी ऑक्सीडेशन रेंज कितनी होती है? -2 टू +6। तो अभी ये +6 में ऑलरेडी है। जो हमारा कंपाउंड है उसमें जो सल्फर है वो किस में है? +6 में। क्या इससे आगे जा सकता है? नो सर। साक्षी, क्या इससे आगे जा सकता है? नो सर। इससे आगे नहीं जा सकता है, तो कैन नॉट गेट ऑक्सीडाइज। अगर इससे आगे नहीं जा सकता है तो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम ये नहीं कर सकता, लेकिन पीछे तो आ सकता है। पीछे तो आ सकता है। अगर पीछे आएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाएगा। पीछे आएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? कम।
तो खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस, खुद रिड्यूस हो जाएगा तो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जरूर कहलाएगा। कोई डाउट? क्लियर? HNO3 बताओगी साक्षी? एक HNO3 करना है हमें, एक हमने करना है अमोनिया और एक SO2, बस ये 3 एग्जांपल्स करने हैं हमें, ज्यादा नहीं। क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हमने याद रखनी है +6, मैंगनीज की +7, ये याद रखना मैक्सिमम, ये मैंने उस टाइम भी लिखवाई थी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के टाइम, और अब भी थोड़ा सा याद रखना। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑस्मियम की, +8, ऑस्मियम +8 से ज्यादा किसी की नहीं है। चलो HNO3 का केस बताओ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल, ये भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है +5 में, इससे आगे नहीं जा पाएगा और पीछे ही आएगा। पीछे आएगा तो रिड्यूस हो जाएगा और एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। अमोनिया, रिड्यूसिंग एजेंट, अमोनिया और SO2 ये दोनों ट्राई कर लो। सर SO2 बोथ, SO2 बोथ, बिल्कुल, क्योंकि बीच में है, आगे भी जा सकता है और पीछे भी। इसमें SO2 में +4 आएगी, +4 बीच में है क्योंकि मैक्सिमम +6 थी और मिनिमम -2, तो पीछे भी आ सकता है, आगे भी, तो दोनों काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग। अमोनिया रह गया। सर रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छा हाँ, रिड्यूसिंग, ठीक 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 है साक्षी, हो गया चैप्टर खत्म ये वाला भी, इतना ही था इसमें। अब इसके क्वेश्चंस थोड़े से प्रैक्टिस कर लो बैलेंसिंग के, एंड एनसीईआरटी में जो बैलेंसिंग के क्वेश्चन है या जो इस टॉपिक्स पे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे, वो ट्राई कर सकते हो। इस चैप्टर में इतना ही है, एंड फिर